नमस्ते सभी को राम राम। कैसे एक बार फिर से आप लोगों का रायथन क्लासेज में वेलकम है कि आपकी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज। और यहाँ से वो जो आरपीएससी सवाल पूछती पूछती है, यहाँ से किसी भी हालात में सवाल नहीं बचता है। और आपके आरपीएससी स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है, ऐसा ही एग्जाम या आप लोग अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। देखिए बेटा, यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं। जैसे इधर हमारे पास संघीय मंत्री परिषद है और इधर हमारा राज्य मंत्री परिषद है। यहां आप एक अच्छी तरीके से बात को समझेंगे कि संघ की मंत्री परिषद यानी भारत में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, है ना, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी और वो मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, है ना। क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 74 में। अब इसकी तुलना कर दो 163 यानी कंटिन्यू है ना, तो 163 यानी 10 अनुच्छेद हम याद करेंगे। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए, वही बात आएगी, राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक राज्य मंत्री परिषद होगी और उसका जो मुखिया होगा वो मुखिया मुख्यमंत्री होगा। यानी जो पद का प्रावधान है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान अनुच्छेद 163 में और यहां पे अनुच्छेद 74 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि संघीय मंत्री परिषद है ना, तो ये संघ सरकार की बात कर रहे हैं। तुलनात्मक अनुच्छेद पढ़िए आप लोग, संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद। अब ये संघीय जो मंत्री परिषद, अब देखिए एक काम और कर सकते हैं आप लोग कि 74 है ना, 74 और यहां कितना है? अनुच्छेद 163। आप ये माइनस प्लस करके भी आप लगातार माइनस करते जाएंगे, लेकिन सीधा कंटिन्यू ठीक रहेगा। संघीय मंत्री परिषद, अब संघीय मंत्री परिषद की वो नियुक्ति की बात करें कि भाई किस तरीके से नियुक्ति होगी, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। कार्यकाल क्या होगा, है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होगा, ये अनुच्छेद 75 में है। यानी संघीय मंत्री परिषद में नियुक्ति है, अविश्वास प्रस्ताव है, सब जो आएगा वो 75 में आएगा। अनुच्छेद 76 है, वो महान्यायवादी की बात कर रहा है कि देश में सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होगा वो महान्यायवादी होगा। इस बात का ध्यान रखें। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, यानी संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और अनुच्छेद 78 कहता है कि देखो ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य कि वो समस्त सूचनाएं, शासन प्रशासन के निर्णय वो राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति वो सूचना मांगे वो प्रधानमंत्री दे। अनुच्छेद 78। अब इसी की आप तुलना कर दीजिए यहां पे आराम से। जैसे अनुच्छेद 164 है, तो अनुच्छेद 164 की बात करें हम लोग, अनुच्छेद 164 ये कहता है कि राज्य मंत्री परिषद यानी राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, है ना, कि नियुक्ति कैसी होगी? वो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होगा, है ना। तो अगर यहां पे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यहां कह रहा है महान्यायवादी, यहां राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता है वो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। समझ गए आप लोग? नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहां संघ सरकार कार्य संचालन राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। यहां राज्य सरकार के कार्य संचालन है राज्य सरकार, राज्य सरकार के कार्य संचालन, राज्य सरकार के जो कार्य संचालन है वो कार्य संचालन किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे, है ना। अब यहां प्रधानमंत्री कर्तव्य है तो यहां लिख सकते हो आप मुख्यमंत्री का कर्तव्य, कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। अब बताओ मुझे कहां दिक्कत है? इधर सब मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वहां पे मंत्री परिषद मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 75 में संघीय मंत्री परिषद की नियुक्ति वगैरह हो जाएगी, यहां पद का प्रावधान है, ठीक है, इनमें नियुक्ति वगैरह आएगी। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति के नाम से होगा वह राज्यपाल नाम से होगा। प्रधानमंत्री कर्तव्य वह मुख्यमंत्री कर्तव्य। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अगर यहां पे मंत्री परिषद है तो मंत्री परिषद को हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाएगा
लोकसभा में लाया जाएगा, संसद में नहीं, क्योंकि लोकसभा से बनी है। लोकसभा में बहुमत किसका है, उसकी सरकार होगी, उसके नेता को यहां पे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। तो इन्हें हटाने का प्रस्ताव भी यहीं लाया जाएगा, है ना, हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। और ध्यान रखें आप लोग, अविश्वास प्रस्ताव यहीं लाया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होती है, संसद के रूप में नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व, है ना, कि एक साथ हम लोग जिम्मेदार है समस्त कार्रवाई के लिए, व्यक्तिगत अपराध को छोड़ के। सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, जबकि यहां पे नियुक्ति करेंगे वो राज्यपाल करेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो किसके प्रति होगा, वो ध्यान रखें आप लोग, विधानसभा के प्रति। एक बात ध्यान रखना, मूल संविधान में ये मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख था, मंत्रिमंडल का नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द है मूल संविधान में नहीं था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है, वो बाद में जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 1978 लागू 1979 में हुआ था, ये ध्यान रखें आप लोग। और अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। ये मंत्रिमंडल शब्द है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री आता है, और बाकी सभी पूरे मंत्री हैं वो मंत्री परिषद में आते हैं। तो मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। इसी प्रकार से राज्य मंत्री परिषद की बात हो गई। तो यहां पे ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत विधानसभा के प्रति होता है, विधानमंडल के नहीं बेटा, विधानसभा के प्रति होता है। इन्हें हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। तो ये अच्छे फैक्ट है, आपका बेहतरीन सुपरफास्ट रिवीजन है, इससे आप लोग जरूर जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर करें। आप लोग अच्छी तरीके से आपको बढ़ना है मजबूती के साथ, तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।